क्या आपके गुड़हल के प्लांट में भी अच्छी खाद देने के बावजूद कलियां नहीं बन रही हैं, या फिर कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो खिलने से पहले ही गिर रही हैं और आपके प्लांट की ग्रोथ रुक सी गई है और पौधे की पत्तियां भी पीली होने लगी हैं। देखिए, जिस तरह से मेरे इस प्लांट के ऊपर कलियां भी खूब बनी हैं और फूल भी खिले हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है और पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन हैं। जो काम मैं अपने इस गुड़हल के प्लांट पर करती हूँ और जो भी खाद इसको देती हूँ, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके भी गुड़हल के प्लांट पर खूब कलियां आएं और फूल बने, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहें। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और अगर आपके प्लांट में कलियां तो आ रही हैं, लेकिन वो कलियां बिना खिले ही पीली होकर सूख कर गिर रही हैं, तो देखिए, कलियां गिरने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जैसे कि पोटाशियम और फास्फोरस की कमी, तो इस कमी से भी आपका पौधा कलियां गिराने लगता है। और अगर आपके प्लांट में कलियां बन ही नहीं रही, तो उसके लिए भी इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण ही ऐसा होता है। जब आपके प्लांट में पोटाशियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो आपके प्लांट में कलियां बनना बंद हो जाती हैं। और अगर आपके गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसके भी कई कारण होते हैं। पहला कारण तो है, अगर आपने अपने गमले की मिट्टी में ओवर वाटरिंग कर दी है, तो उसकी वजह से भी पत्तियां गिरने लगती हैं, पीली होने लगती हैं। तो इन दिनों तो देखिए, ये ओवर वाटरिंग की वजह नहीं हो सकती, क्योंकि इन दिनों तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गमले की मिट्टी तो सुबह पानी दो तो शाम तक तो ड्राई हो ही जाती है। और दूसरा कारण होता है कम वाटरिंग, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। आपने एक दिन पानी नहीं दिया तो प्लांट में तब भी गर्मी की वजह से पानी की कमी हो जाती है और उस वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और कलियां भी सूख कर गिरने लगती हैं। प्लांट में लगने वाले कीड़े और फंगस, ये भी प्लांट की पत्तियां पीले होने का और कलियां गिरने का कारण हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके प्लांट में फंगस लग रही है या कि कीड़े मकोड़े लगे हैं, तो आप तुरंत ही इनका समाधान करें, नहीं तो आपका प्लांट पूरा खराब भी हो सकता है। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, इसे मैंने पिछले साल बरसात के दिनों में एक छोटी सी ब्रांच ग्रो की थी कटिंग के द्वारा। तो आप देखिए, इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है इन दिनों, फिर भी देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं इस प्लांट को समय समय पर अच्छी फर्टिलाइजर देती रहती हूँ और वाटरिंग का इसमें खास ध्यान रखती हूँ। और मेरा ये प्लांट देखिए कितना साफ सुथरा है, इसमें मैं कोई कीड़े मकोड़े, कोई फंगस या मिली बग वगैरह भी नहीं लगने देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार आपके प्लांट में कोई मिली बग या कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप समय समय पर अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें। ये स्प्रे आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्लांट को आपने अपने गार्डन में रखना कहाँ पर है। देखिए, वैसे तो गुड़हल के प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इन दिनों तो धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो आप दोपहर की इस धूप से अपने प्लांट को थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट की कलियां गिरने का, पत्तियां पीली होने का एक कारण ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा धूप में आपका प्लांट पड़ा है, तो प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ा सा स्लो हो जाती है और प्लांट की जो कलियां हैं वो बिना खिले ही ज़्यादा गर्मी की वजह से गिरने लगती हैं और पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। तो ज़्यादा गर्मी में प्लांट को सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप ही काफ़ी होती है। इसी धूप में प्लांट अच्छा चलता है, अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और वाटरिंग की बात करें तो देखिए, इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने प्लांट को इसमें 2 टाइम वाटरिंग कर सकते हैं, सुबह और शाम। और प्लांट की पत्तियों को भी पानी से समय समय पर साफ करते रहें। इसका फ़ायदा ये होता है कि लगातार प्लांट की सफाई होती रहती है और प्लांट को कोई कीड़ा मकोड़ा या फंगस वगैरह भी नहीं लगता। फर्टिलाइजर की बात करें तो जो फर्टिलाइजर मैंने पिछले महीने अपने इस प्लांट को दी थी, वही फर्टिलाइजर मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि उस फर्टिलाइजर की वजह से देखिए मेरे इस प्लांट पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जब आपका प्लांट नई ग्रोथ कर रहा होता है, नई कलियाँ बनती हैं, फूल खिलते हैं, तो उस वक्त भी उस प्लांट को पोषक तत्वों की
ज़रूरत होती है। और दूसरा, जब आपको खाद दिए हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाए तो उस वक्त भी आपको अपने प्लांट को खाद द्वारा रिपीट करने की ज़रूरत होती है। आज जो खाद मैं अपने इस गुड़हल के प्लांट को देने वाली हूँ, उस खाद को देने से जिस गुड़हल के प्लांट के ऊपर कभी भी कलियां नहीं बनती तो उसके ऊपर भी कलियां बनने लगती हैं। और अगर आपके गुड़हल के प्लांट पर कलियां बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं, तभी आप उस प्लांट के ऊपर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके प्लांट पर इसी तरह से कलियां आती रहें और फूल बनते रहें। तो अभी देंगे हम इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। चाहे तो आप गुड़ाई करके 2 इंच तक की मिट्टी निकाल लें, लेकिन मैंने मिट्टी देखिए प्लांट की मेन स्टेम के आसपास ही इकट्ठी कर दी है। इस प्लांट को देने के लिए जो पहली खाद मैंने ली है वो है ये गोबर की खाद। गोबर की ये खाद हमारे सभी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। तो गुड़हल के प्लांट में महीने में 1 दफ़ा इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और इस खाद की मात्रा की बात करें तो जितना बड़ा आपका गमला और प्लांट है उस हिसाब से आप खाद दे सकते हैं। और जो दूसरी खाद मैं इसमें देने वाली हूँ वो है ये चाय की पत्ती। चाय पत्ती में NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा पाई जाती है और ख़ास तौर पर नाइट्रोजन की तो ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और ये चाय की पत्ती हमारे प्लांट की मिट्टी को भी एसिडिक बना देती है और गुड़हल के प्लांट के ग्रोथ के लिए तो एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। गुड़हल के प्लांट की मिट्टी का जो pH का लेवल है वो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को थोड़ा सा अम्लीय मिट्टी पसंद है। तो इसलिए गुड़हल की प्लांट की मिट्टी में चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाय पत्ती की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 छोटे चम्मच लिए हैं। अगर आपका चम्मच थोड़ा सा इससे बड़ा है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा जितनी आपने फ्रेश चाय पत्ती ली थी उससे दुगनी ले सकते हैं। बाकी आप जितना बड़ा आपका गमला है उस मुताबिक चाय पत्ती की मात्रा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये जो अगली खाद मैंने ली है ये है जाइम। जिस प्लांट के ऊपर कभी कलियां नहीं बनती उसके ऊपर इस खाद के इस्तेमाल से कलियां बनेंगी, और जिसके ऊपर कलियां आ रही हैं तो उसके ऊपर और ज़्यादा कलियां बनती रहेंगी। फूलों का साइज भी बड़ा होगा और फूलों का कलर भी अच्छा बना रहेगा। इसके इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। प्लांट की जड़ें भी मजबूत बनी रहती हैं। और इसके अलावा इस जाइम खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है और इसमें फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये खाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये हमारी मिट्टी को भी खराब नहीं करती और प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इस खाद की मात्रा की बात करें तो मैंने इसके 2 चम्मच लिए हैं और पिछले महीने भी मैंने इसी खाद का अपने प्लांट पर इस्तेमाल किया था। और आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। आप चाहें तो इन फर्टिलाइजर का लिक्विड बनाकर भी अपने प्लांट को दे सकते हैं। और जो अगली खाद मैं अपने प्लांट को देने वाली हूँ वो है ये नीम की खली। नीम की खली नाइट्रोजन से भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नीम की खली का पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने से प्लांट की मिट्टी में फंगस पैदा नहीं होती, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छी फ्लावरिंग होती है और प्लांट की जड़ों को भी कोई रोग नहीं होता। नीम की खली के भी देखिए यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे से चम्मच लिए हैं। ये हमारे प्लांट की मिट्टी की भी गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देती है। सभी खादें डाल लेने के बाद देखिए जो मिट्टी मैंने प्लांट की मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी की थी उसे पूरे गमले में फैला देंगे। सभी जो हमने खाद दी है उसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अभी हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। इस तरह से आप अपने गुड़हल के प्लांट की केयर करते हैं तो आपका प्लांट सालों साल चलता है। एक ही गमले में लगा हुआ ये प्लांट काफ़ी साल निकाल देता है। इस प्लांट को बार बार रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस आप अपने प्लांट में अच्छी फर्टिलाइजर का और वाटरिंग का ध्यान रखते रहें तो आपका प्लांट हरा भरा बना रहेगा और फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।